हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारत के वायसराय और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। सही आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था। और ये किस नियम से वायसराय बना गया था? तो भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत के वायसराय का पद दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था? किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था? सही आंसर है सी, 1857 का विद्रोह। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? कहीं कहीं आपको घोषित किया गया मिलेगा क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखिएगा। दोनों का आंसर सेम ही है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है बी, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया या नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने कितने रुपए के अधिक के आय पर कर लगाया था? ये ध्यान देंगे, 500 रुपए के अधिक कर आय पर 500 रुपए के अधिक के आय पर टैक्स लगाया था। So D is the right answer. D is the right answer. Next question, question number 5। सर्वप्रथम आयात और निर्यात पर टैक्स किसने लगाया था? अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर टैक्स किसने लगाया था? तो सही जवाब है सी, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और कितना लगाया था? तो आयात पर 10% और निर्यात पर 4% का टैक्स लगाया था। अर्थात एक्सपोर्ट पे 4% और इंपोर्ट पे 10% का। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर है ए, मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। और आज में के संदर्भ में भी ये आईपीसी प्रासंगिक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस देश के मध्य शुरू हुई थी? भारत एवं यूरोप के मध्य सर्वप्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके कार्यकाल में पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सही आंसर ए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में। बी इज द राइट आंसर। और किसके शासनकाल में या किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। सी इज द राइट आंसर। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी? लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में हुई थी? तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या उसके ऑफिस में हो गई थी। और यह किसके द्वारा किया गया था? एक अफगान युवक के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। सो डी इज द राइट आंसर। अगर आप इस वीडियो से सीख रहे हैं या जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे अंतरजातीय विवाह कहा गया, की मान्यता किस वायसराय ने दी थी? तो 1872 नेटिव मैरिज एक्ट की मान्यता दी थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। किसने? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1872 नेटिव मैरिज एक्ट की मान्यता दी थी। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है बी, कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877 में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन किसका? दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय ने किया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय ने किया था? सही आंसर है सी, लॉर्ड लिटन ने किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? यह भी याद रखेंगे, 1877 में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय शस्त्र अधिनियम जिसे इंडियन आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है, आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है, ये कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे, सही आंसर है ए 1878 में, मार्च 1878 में। ए इज द राइट आंसर। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस वायसराय के शासनकाल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक किसे कहा जाता है? ये बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब समाप्त हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब समाप्त हुआ? सही आंसर है सी, 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त होने के बाद प्रेस की स्वतंत्रता की बहाल हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल हो गई। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर बी, 1881 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? अगेन रिपन के शासनकाल में। परंतु अगर प्रश्न आएगा कि प्रथम जनगणना कब शुरू हुई, तो आपका आंसर है 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो में। मैंने अभी ऊपर में भी क्वेश्चन इसका आंसर बताया है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? तो ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। या प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा किस वायसराय को दिया गया था? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तो ये दोनों साइड से आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो एक छोटा सा योगदान करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2, भारत के वायसराय पार्ट 2 में।